सरकार का बढ़ गया, कैसे क्या सर, किनको ये घाट मिला है और कितना कितना में घाट? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम, जिसमें खास करके लखीसराय, सबसे पहले लखीसराय के जो खनिज विकास पदाधिकारी हैं रणधीर जी, यद्यपि वो नए पदाधिकारी हैं लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत किया इसमें, और जैसा जैसा हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया या जो विभाग से उनको निर्देश मिला उसके अनुरूप उन्होंने कार्रवाई की, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारी अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित टीम, जिन्होंने पूरे टेक्निकल बिडिंग के दौरान जो टेक्निकल बिड हुआ उसके बाद उसमें काफ़ी समय उन्होंने, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ 10 बालू घाट थे, अगर हम लोग ऐसे क्लस्टर को मिला दें तो ऐसे हमारे यहाँ 12 बालू घाट हैं, लेकिन हमारे बालू घाट के ब्लॉक संख्या 3 और 4 को मिला करके एक क्लस्टर बनाया गया और 11 और 12 को मिला करके हमारा दूसरा क्लस्टर बनाया गया। तो उन दोनों क्लस्टरों को अगर एक एक बालू घाट मानते हैं तो टोटल 10 बालू घाट में 96 बिडर हमारे टोटल आए थे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या थी। इन 96 बिडर्स के सभी के द्वारा अपना अपना डॉक्यूमेंट दिया गया, और इसमें विभाग से काफ़ी ज़्यादा, जो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो उनको अपना पूरा ऑडिटेड बैलेंस शीट देना था प्रति वर्ष का, वो भी वर्ष बताया गया था कि 18, 19, 19, 20 और 20, 21। उसके बाद उनको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो उन्होंने सबमिट किया था उसको भी, जो कंपनी थे उनको फिनेंशियल ईयर वाइज 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का, और जो इंडिविजुअल थे उनको 19, 20, 20, 21 और 21, 22 का देना था। और ये सारे डॉक्यूमेंट, इसके अलावा उनको पैन कार्ड, उनको चरित्र प्रमाण पत्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, उनको जो SP से निर्गत है या संबंधित जो प्राधिकार हैं सक्षम उनके द्वारा निर्गत है, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा दी जानी थी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, 96 बिडर्स के डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करना, उनका अध्ययन करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। उसके बाद मैं महत्वपूर्ण ये भी है कि इसमें सभी लोगों ने, जो खास करके लखीसराय ज़िला के अंतर्गत जो लोग हैं, इन्होंने भी इंटरेस्ट लिया। और मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों के इंटरेस्ट की वजह से और जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे व्यवस्था या पूरे जो हमारा ये प्रोसेस है उसमें जो निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती है, संभवतः उससे लोगों का विश्वास बढ़ा। लोगों ने बालू घाट का निरीक्षण किया, कोऑर्डिनेट्स हमारे द्वारा दिए गए थे, और इनके माध्यम से बालू घाटों की नीलामी हुई। नीलामी में भी आपने जो बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जो नीलामी हमारी 29 लाख टोटल हम लोगों ने मिनिमम रिज़र्व वैल्यू रखा था, इसके लिए हमारे सभी बालू घाट में जो माइनेबल रिज़र्व थे उनको रखा गया था एक वैल्यू के रूप में, और माइनेबल रिज़र्व के आधार पर 150 रुपया प्रति मतलब ये क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो बालू का दर निर्धारित किया गया था, उसी अनुसार हमारा न्यूनतम जमा निर्धारित था। वो न्यूनतम जमा हमारा 29 करोड़ 26 लाख 26 हज़ार रुपये आता था। और आज के दिन में हमारा जो नीलामी हमारी हुई है वो है 104 करोड़ 63 लाख 36 हज़ार। वो हमारी नीलामी जो है वो 358% अधिक है जो हमारी न्यूनतम जमा राशि थी। तो ये निश्चित रूप से लखीसराय ज़िला के लिए भी, हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है, और मैं इसके लिए हमारी पूरी टीम और विशेषकर जो जिन्होंने भी जो बालू घाट लिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रुचि दिखाई है और निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यहाँ जो बालू है उसमें वो आकर के खनन करेंगे और सरकार को राजस्व। कौन कौन से सर घाट? हाँ, इसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा। देखिए, जैसा जो मैंने पहले बताया आपको कि हमारे यहाँ जो अलग अलग बालू घाट हैं उसको मैं बता दूंगा। जैसे ब्लॉक 1 में टोटल मेरे ब्लॉक 1 के बालू घाट की जो मेरी राशि थी वो था 1 करोड़ 23 लाख 30 हज़ार। इसमें हमारा टोटल मार्केट प्राइस यानी जो हमारा ऑक्शन वैल्यू है वो गया, हाईएस्ट वैल्यू 1 करोड़ 47 लाख 96 हज़ार। ये कुंदन कुमार जी हैं, उनके पक्ष में गया है। दूसरा ब्लॉक है मेरा 47 लाख 16 हज़ार। इसके अगेंस्ट में हमें 2 करोड़ 92 लाख 39 हज़ार 200 ये बोली हमारी गई है अधिकतम। ये श्री विजय सिंह के पक्ष में हुआ है। तीसरा हमारा ब्लॉक है जो ब्लॉक नंबर 5 है, क्योंकि 3, 4 मैंने पहले कहा क्लस्टर है, वो मैं बाद में बताऊंगा।
जो ब्लॉक नंबर 5 है वो उसकी बोली हमारी थी न्यूनतम जमा राशि वो 4,61,70,000। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हमारा न्यूनतम जो है सक्सेसफुल बिडिंग वैल्यू गया, ये है 26,31,69,000 और ये मिला है श्री उमेश सिंह को। उसके बाद हमारी B6 ब्लॉक 6 था जिसका कि कीमत था 6,19,20,000 रुपये, ये गया है मेरा 19,19,52,000 रुपये में। ये मिला है सुनीला एंड सन्स फिलिंग स्टेशंस। उसके बाद ब्लॉक नंबर 7 2,21,40,000, इसके अगेंस्ट में जो हमें राशि प्राप्त हुई है अधिकतम बोली जो लगी है वो है 2,65,68,000। ये मिला है एकलव्य स्टोन एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद ब्लॉक नंबर 8 2,98,80,000, इसके अगेंस्ट में हमारी बोली गई है हाईएस्ट, वो है 6,27,48,000। ये मिला है रुद्र माइनिंग LLP को, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिनका होता है। उसके बाद हमारा ब्लॉक नंबर 10 जो है 3,53,70,000, इसके अगेंस्ट में जो हमारी हाईएस्ट बोली गई है वो है 13,08,69,000। ये मिला है श्री अमित सिंह को। और अब हम आते हैं क्लस्टर 1 जो कि मेरा ब्लॉक नंबर 3 और 4 है। इसकी राशि हमारी थी 3,98,70,000। इसके अगेंस्ट में हमें प्राप्त हुआ है हाईएस्ट बोली 10,36,62,000। ये मिला है मेजर्स विनय कंस्ट्रक्शन को। और अंतिम क्लस्टर मेरा था जो ब्लॉक नंबर 11 और 12 को मिला के था। इसकी राशि थी न्यूनतम जमा राशि 2,88,00,000 और 2,88,00,000 के विरुद्ध हमें प्राप्त हुआ है उच्चतम बोली 12,09,60,000। ये मिला है गोपाल कुमार जी को। तो ये हमारी टोटल हमारी राशि है 104,68,33,200 रुपये और 104,68,33,200 रुपये। ये राशि जो हमारी है ये हमारा न्यूनतम जमा राशि था 29 करोड़ 26,26,000 29,26,26,000 के अगेंस्ट में हमें प्राप्त हुआ है 104,68,33,000 जो हमारा 358% है। आम उपभोक्ताओं के नजरिए से सर मालूम तो सोने जैसा महंगा हो जाएगा फिर लखीसराय। देखिए दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ जो सरकार ने एक तरीके से रेवेन्यू भी अर्न करना है और सरकार को मूल्य भी नियंत्रित करना है। मूल्य नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अलग से जो है फोर्सेस लगाए हैं और उसके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि सरकार जो है वो मूल्य नियंत्रण का भी कार्रवाई अलग से करती है। एक तो ये सरकार के स्तर से है, जब सरकार देखेगी कि बहुत ज़्यादा मूल्य भाग रहा है किसी कमोडिटी का। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको बताएं, मार्केट अपने आप में इतना बड़ा फोर्स है जो मूल्य को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे बगल के ज़िला है पटना, हमारा बगल का पास का ज़िला है शेखपुरा, हमारा उसी पास का ज़िला है जमुई, और सभी जगह बालू घाटों का, नवादा, सभी जगह बालू घाटों का ऑक्शन होता है। यहाँ तक कि हमारे भी बालू घाट में विभिन्न लोगों ने लिया है। तो सब जगह अपने, अगर कोई एक ज़्यादा रखता है और दूसरा कोई जो है वो थोड़ा सा कम रखता है तो सब लोग उसकी तरफ मुखातिब होंगे। तो ये आपसी कॉम्पिटिशन ही मार्केट का बहुत बड़ा फोर्स नियंत्रण का काम करेगा, मार्केट फोर्स के नियंत्रण का और मूल्य का नियंत्रण का। इसलिए मुझे ये लगता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब मूल्य आता है ज़्यादा तो स्वाभाविक रूप से ये एप्रीहेंशन, ये डर होता है, उस पर हम लोग ज़रूर कारगर नज़र रखेंगे। लेकिन अपने आप में मार्केट के फोर्सेस को नियंत्रित करने देंगे मूल्य को। सरकार उसी समय मूल्य नियंत्रण के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगी जब देखेगी कि किसी भी जगह पे वो एकदम बिल्कुल अनियंत्रित किस्म का है और वैसा कंप्लेंट आएगा तो उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर जो टेंडर हुआ है ये बालू घाट शुरू कब तक? नहीं, इसमें सरकार ने 2 महीने का समय दिया है। 2 महीने का समय इसलिए कि इसमें आपको भी मालूम है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस लोगों को प्राप्त करना है। अभी तो बाकी लोगों को जो है इसमें 25% राशि जो उन्होंने उच्चतम बोली लगाई है वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना है, और इसके बाद लोगों को आपने आवश्यक कागजात भी जमा करने हैं, एग्रीमेंट डीड जो है वो भी जमा करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको सिया को अप्लाई करके और उसमें अकॉर्डिंगली लेना है। इसके लिए 2 महीने का समय राज्य सरकार ने उनको निर्धारित किया है। उम्मीद है कि 2 महीने में वो करेंगे और एक तरीके से हम लोगों का उसके बाद 1 जनवरी से हम लोग पूरी तरीके से रहेंगे कि हमारी घाट जो है वो
सेटलमेंट के बाद। आखिरी सवाल सर ये है कि जो बोली लगाने वाले पार्टिसिपेंट, हाँ उन्होंने जो 25% पहले से जमा किया हुआ है हाँ और बोली इतना आगे बढ़ा है, हम्म। तो रिस्क उसका 25% ना होना या देखिए इसमें बस ये बोली जो लगाने वाले हैं वो उसका ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं, जिसको ईएमडी। तो ईएमडी की राशि जो है उसमें हमेशा ये होता है जितने भी अनसक्सेसफुल बिडर होंगे उनको ईएमडी की राशि वापस कर दी जाएगी। जो मेन बिडर है उसको ईएमडी की राशि रखी जाती है कि अगर वो जो बोली लगाए हैं अगर वो फेल करते हैं, नहीं देते हैं, तो ईएमडी की राशि जब्त की जाएगी। और अगर वो देते हैं तो उस ईएमडी की राशि उनकी इच्छा होगी कि वो ईएमडी की राशि को एडजस्ट करते हुए वो बाकी पैसे का हमें ड्राफ्ट देंगे, या कि वो जो है ईएमडी की राशि अलग ले लेंगे और उसके बाद वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम हर हालत में ईएमडी की राशि को एडजस्ट करके और बाकी जो पैसा बच रहा है 25% में उसको लेने के लिए हम लोग उसमें स्वीकृति है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ये सुन रहे थे लखीसराय के जिलाधिकारी डिटेल